स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में एक टेन्योर बेसिस पे वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपकी सैलरी जो रहेगी वो परमानेंट जॉब के बराबर ही रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 2 पोस्ट ऐसी जिसमें आईटीआई कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, साथ में 2 पोस्ट है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। ये वैकेंसी निकाली गई है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक की तरफ से। आइए इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। एंड अगर आप लोग इसके बाद फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड होते हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भर सकें। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा यूट्यूब के साथ साथ। एंड इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिससे आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में फॉर्म भरने वाले पेज पे भी आ सकते हैं। यहाँ अगर इस वैकेंसी की बात करें तो ये एचएएल नासिक की तरफ से निकाली गई। एचएएल आप सबको पता है महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। यहाँ पे इसमें जो वैकेंसीज़ हैं ये आपके एक्चुअल में 4 ईयर्स के टेन्योर बेसिस पे निकाली गई हैं। ठीक है, आगे उसको बढ़ाया भी जा सकता है इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट ये 4 ईयर का टेन्योर बेसिस रहेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि एचएएल में परमानेंट जॉब आती है जिसमें ये मांगा जाता है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, या कई ऐसी जॉब आती है जहाँ 4 ईयर्स 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जैसे अभी करंट में आप देखें तो वैकेंसी आई हुई है एमडीएल में, उसमें मांगा गया है। ठीक है, तो उन सब में आपको वेटेज मिल जाता है, ये जो आप काम करते हैं उसका। बाकी अगर आप परमानेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट यहाँ अप्लाई कौन कौन कर पाएगा, तो सबसे पहले देखिए ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल D6 की पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितना है, 3 है। फिर अगली पोस्ट है ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी D6 कैटेगरी की है। इसमें आप देखेंगे 8 वैकेंसी है। ऑपरेटर मैकेनिकल में 31 वैकेंसी है। ऑपरेटर फिटर ये C5, यहाँ आईटीआई कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, 11 सीट है कुल। और ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में 4 सीट है। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ है बैकलॉग की, यहाँ रिजर्व कैटेगरी वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ना ही SC ST फॉर्म भर पाएंगे, सिर्फ ओबीसी फॉर्म भर पाएगा। यहाँ पे सभी कैटेगरी के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ऑपरेटर फिटर के केस में आपने 10th के साथ आईटीआई किया हो। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, 10th हो, ठीक, प्लस एनटीसी यानी आईटीआई हो, प्लस अप्रेंटिसशिप हो। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 10th है प्लस एनटीसी आईटीआई प्लस एनएसी या एनसीटीवीटी, यानी आईटीआई आपने किया हो, साथ में आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हो कहीं से भी, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन के केस में आपने आईटीआई किया हो, साथ में आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम ही वही है आपका अप्रेंटिसशिप, आईटीआई को क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं माना जाएगा। ठीक, तो जो भी छात्र अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं कंप्लीट, वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम आपका अप्रेंटिसशिप में परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए। अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस में, SC ST PWD में 50% या अबव है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 21 नवंबर 2024 तक आपकी 28 साल रहनी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट एज लिमिट में मिल जाएगी। PWD कैंडिडेट्स भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की यहाँ बात करें तो सैलरी में देखिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स का 23,000 रुपये है। C5 जो आईटीआई कैटेगरी उसमें 22,000 रुपये यहाँ पे रखा गया है। एंड इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, पर्क्स एंड अलाउंस 25% आपके बेसिक पे का, कन्वेंस अलाउंस, कैंटीन अलाउंस, वाशिंग अलाउंस, मैगजीन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंसेस मिलेंगे। मतलब ओवरऑल आपकी सैलरी जो होगी, ठीक है, वो 35,000 प्लस यहाँ पे रहने वाली है। लगभग आपको 1,500 रुपये मेडिकल रिम्बर्समेंट भी मिलेगा आपको, ठीक है, पर मंथ के बेसिस पे दिया जा रहा है, तो ये भी आप सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें इन पेशेंट आउट पेशेंट दोनों OPD वगैरह भी आपका इसमें कवर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मंथली इंसेंटिव भी मिलेंगे आपको, एनुअल इंसेंटिव मिलेगा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस का अलग से पे मिलेगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म एंड स्टिचिंग चार्जेस मिलेंगे, शू अलाउंस मिलेगा। मतलब आपको इतनी चीज़ें दी जा रही हैं यहाँ पे। हाउस या तो मिलेगा या तो उसका अलाउंस आपको मिलेगा। एंड 3% के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो बेसिक पे में बढ़ाई भी जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 के बीच में आपकी इनिशियल सैलरी होगी। नाइट शिफ्ट वगैरह लगा के आपकी और ज़्यादा सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। बाकी 4 ईयर्स का है ये, ठीक है। टोटल कितना है, 4 ईयर्स का ये टेन्योर है यहाँ पे, जिसमें 8 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आपको
कंपनी में एनरोल कर दिया जाएगा, आपको काम जो है करना पड़ेगा। ये आप और देख सकते हैं 4 इयर्स के बाद एक चीज़ और लिखा है कि आपका जो टेन्योर है ना उसको फर्दर 4 इयर्स और भी एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये एक काफ़ी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 4-8 साल कम से कम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं अच्छे से। एंड इस बीच में अगर HL में वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका कोटा लेके आप उसमें परमानेंट भी हो सकते हैं, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अच्छा मौका है। जो कैंडिडेट्स फिटर इलेक्ट्रीशियन में ITI के साथ अप्रेंटिसशिप कर चुके हों, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड नासिक में ही आपको पोस्टिंग भी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, ठीक। ओनली द एक्स अप्रेंटिसेस ऑफ HL नासिक, द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द नासिक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सुटेबल पोस्ट एडवर्टाइज इन दिस नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक। ये चीज़ देखिए, आपको शायद ये कोई नहीं बताएगा। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो एक्स अप्रेंटिसशिप हैं HL नासिक के, ठीक है, क्या है, ओनली द एक्स अप्रेंटिस ऑफ HL नासिक ऑब्लिक द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द नासिक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी सिर्फ आपने अगर HL नासिक से अप्रेंटिसशिप की हो तो आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी केस में आपका अगर नासिक डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको उसका इनविटेशन मिला है उस केस में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको शुरू में मेंशन करनी चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे बीच में मेंशन किया गया है, तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट आपका होगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एंड शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आप देखें तो आपका रिटन टेस्ट जो होगा नासिक में ही होगा। 2.5 घंटे का आपका पेपर लिया जाएगा, 3 पार्ट में होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के होंगे, ठीक है। पार्ट 3 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यानी जो कैंडिडेट्स HL से अप्रेंटिसशिप किए हैं या नासिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना उनका रजिस्ट्रेशन है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते ऑल इंडिया लेवल पे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। शायद कुछ वीडियोज़ जो आपने देखी होंगी उसमें इन्फॉर्मेशन मिस रही होगी, हमने भी इसको शुरुआत में नोटिस नहीं किया बट बीच में देखा, तो आप सबको यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भरने की यहाँ पे लास्ट डेट है 9 दिसंबर 2024, ठीक है। 28 नवंबर को नोटिस आया था, 9 दिसंबर ही लास्ट डेट है। अगर ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी रहती है तो ये डेट जो है ना थोड़ा ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म तब ज़्यादा आते हैं। रिटन टेस्ट का डेट भी आप देखिए 22 दिसंबर 2024 दे दिया गया, उसी पे आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने HL नासिक से अप्रेंटिसशिप की है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आपने मान लीजिए HL से अप्रेंटिसशिप नहीं की है, उस केस में आपका अगर नासिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से भी की हो चलेगा, लेकिन उस केस में आपको नासिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर है। बाकी अगर फॉर्म भरने में आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने का, ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।